गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय CLC। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। तो हम पहुंच गए लेक्चर 143 पे। रोटेशन टॉपिक आपका है और यहाँ आते आते हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अपन सीखते जा रहे हैं और मुझे मालूम है कि इस टॉपिक में अपने को बहुत शानदार इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर? तो इस इंटरेस्ट को और आगे बढ़ाएं। तो अगला पॉइंट अपन यहाँ ले रहे हैं, नत तल पर किसी रिजिड बॉडी की विराम से लौटनी गति। क्लियर? तो सब कुछ पढ़ा, सिर्फ इसमें कुछ नहीं चाहिए अपने को और देखनी है। पढ़ा सब हमने है। ये मान लो इंक्लाइंड प्लेन बेटे, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, हाइट h और इसकी लेंथ ये s, नतल की लंबाई s। इसके टॉप से हम किसी बॉडी को छोड़ेंगे। जब इस बॉडी को आप यहां से छोड़ेंगे तो इसके सेंटर मास पे फोर्स कितना बेटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। दूसरी बात, अभी इसको अपने छोड़ा है तो इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, u बराबर 0। इसकी आरंभिक चाल कितनी है, 0 है। जैसी बॉडी नीचे स्लिप करेगी, पहले आपने इसको छोड़ा, छोड़ने पे इसका वेग कितना, 0 था। छूट जाने के बाद वस्तु में गति की प्रवृत्ति नीचे आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगा, ऊपर की तरफ। सरफेस कैसी है, खुरदरी सरफेस है। सरफेस अगर देखो यहाँ पर सरफेस रफ नहीं होती तो ओनली यहाँ पे फोर्स mg साइन होता है, नीचे फोर्स आपका होता है यहाँ पर mg कोस। ये नॉर्मल फोर्स बैलेंस होते हैं तो mg साइन इसको ओनली त्वरित करता, ये घूमती नहीं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पहला, कि यदि म्यू बराबर 0 अर्थात सतह चिकनी हो तो वस्तु केवल स्थानांतरीय गति दर्शाएगी, रोलिंग नहीं होगी। ठीक है ना, लौटनी गति संभव नहीं होगी। तो यहां ये मालूम हो चुका कि लौटनी गति के लिए, घूर्णन के लिए, लौटनी गति के लिए फ्रिक्शन आवश्यक है। यहां फ्रिक्शन आवश्यक, बिना फ्रिक्शन संभव नहीं है। तो फ्रिक्शन होगा तो वस्तु में गति की प्रवृत्ति नीचे, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया Fr अपवर्ड है। अब देखो इस Fr से टॉर्क कैसे लगता है, टॉर्क ही घुमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तो ये इसका सेंटर देखो O, ये फोर्स है, इसके मैं खींचता हूं एक्शन लाइन, ये इसकी एक्शन लाइन देखो। अब मुझे निकालना है कोई 5 स्टेप, तो O से आपने इस पे डाला नॉर्मल, यहाँ पॉइंट कट रहा है, ये पॉइंट P होगा। अब O से P की तरफ आगे बढ़ाएं लाइन तो ये RK बन गया, इसको मैं FK मान लूं तो RK इंटू F, देखो R क्रॉस F अपन करते हैं तो इससे इसे घुमाने की प्रवृत्ति कैसी, टॉर्क ऐसे उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में देखो इसी टॉर्क से इसमें कोणीय वेग उत्पन्न हो जाएगा। तो कोणीय वेग इसमें कौन उत्पन्न कर रहा है, वो कर रहा है देखो Fr इंटू, देखो इसकी टॉर्क आर्म, यार डिस्टेंस कितनी R परपेंडिकुलर, वो इसकी रेडियस बन गई। तो देखो यहां पर एक तो बल है अपना mg sin थीटा, वो क्या कर रहा है, एक ये तो है फोर्स, ये तो है बॉडी पे F नेट है और इस पे टॉर्क कितना है, वो Fr इंटू कैपिटल R है ना। ये क्या कर रहा है, तो नेट फोर्स हमेशा वस्तु को त्वरित करता है, उसकी रेखीय चाल को बढ़ाता है, और टॉर्क हमेशा उसकी कोणीय चाल को बढ़ाता है या घटाता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा और टॉर्क सेम डायरेक्शन में है तो ओमेगा और बढ़ जाएगा। ऐसे इसका अपोजिट, यदि फोर्स और स्पीड अपोजिट हैं तो स्पीड कम हो जाएगी। ऐसी ओमेगा और टॉर्क अगर अपोजिट हैं तो उसकी ओमेगा वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तो सेम डायरेक्शन था ना, इसलिए ये v को इंक्रीज करेगा और ओमेगा को ये इंक्रीज करेगा, ये इसका रोल आ गया। क्लियर? ये यहां से रोल होते हुए बॉडी नीचे आएगी ऐसे। जब बॉडी यहां नीचे आ जाएगी तो नीचे आने के पश्चात या इसके नीचे आने के दौरान, हमने आपसे पहले भी कहा था
कि जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी एक इंस्टेंट के लिए संपर्क में होता है, या मैं इसमें ये भी कह सकता हूं कि जब एक ही इंस्टेंट के लिए संपर्क में होता है तो इसके संपर्क बिंदु का विस्थापन कितना है, 0 है। सतह के साथ रहते हुए उसका विस्थापन कितना है, 0 है। इसलिए इस केस में देखो, एक तो यहां पे अपन पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य 0 है। तो घर्षण बल के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, संरक्षित रहती है। फ्रिक्शन आवश्यक है पर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कार्य नहीं हो पा रहा, इसलिए यहां पर मैकेनिकल एनर्जी बेटा कांस्टेंट रहेगी। सही है। अब वो रहती तो अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब अपन से तो क्या पूछेंगे, इसमें आपको यहां पूछा जाएगा कि जब बॉडी टॉप से रेस्ट से शुरू होकर के, विराम से शुरू होकर के नीचे आएगी, तो नीचे पहुंचने के पश्चात इसका वेग कितना है। अब रोलिंग मोशन करते हुए आ रही है तो उसको मैं वी रोलिंग कह रहा हूं। दूसरा, यहां जब ये नीचे आ रही है तो इसका ए रोलिंग कितना है, इसको नीचे आने में टाइम कितना लगा, टी रोलिंग, ये कितना है, यानी इसका ए रोलिंग है, इसका वी रोलिंग और टी रोलिंग, ये कितने हैं वो आपको फाइंड करने हैं। ये हम सबको यहां पर फाइंड करने होंगे। कोई दिक्कत, काम शुरू करें। तो सबसे पहले ये अपन यहां पहुंच गए थे कि अपन यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करता हूं, देखो, तो बाई कम, ये अपन ने सब सीखा हुआ है। तो टॉप पे उसके पास एनर्जी कौन सी, देखो mgh, और नीचे उसके पास टोटल रोलिंग हो गई, तो वो क्या थी, 1 प्लस बीटा इंटू, याद करो, kT। ये तो अपन ने पढ़ा। तो इसमें ये आपका mgh इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू हाफ mv²। मुझे इसमें, और v कौन सी, इसको मैं रोलिंग कर रहा हूं, लोड नहीं गति करते वस्तु यहां पे आ रही है। रोलिंग वैसे स्पीड रोलिंग नहीं है, रोलिंग तो है, तो स्पीड तो ट्रांसलेटरी मोशन की है बेटा, पर हम ये लोड नहीं गति करते वस्तु आए तब इसको अपन ने मान रखा है कि रोलिंग गति करते हुए आने पे नीचे इसकी स्पीड है वो vr है। ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करें, m से m गुणा दूं तो vr, 2 चला गया ऊपर, तो vr देखो 2gh अपॉन 1 प्लस बीटा का रूट, ये इसकी स्पीड आपको मिल गई। ये स्पीड जो है ना, अब किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसका रोल आपको देखना है। तो सब तो लास्ट में देखेंगे अपन। तो अपन इसका तो वी आर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें याद करते हैं इसका त्वरण कितना है। तो देखो, अब इसके बाद मैं यहां लगाता हूं गति की थर्ड इक्वेशन। बार बार कह रहा हूं, जो गति की थर्ड इक्वेशन है वो एनर्जी कंजर्वेशन से आती है, और इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है। तो देखो मैं यहां लगाता हूं इसको थर्ड इक्वेशन, तो v² इक्वल टू u² प्लस कितना 2as। इसको मुझे इस पे अप्लाई करना है। यहां इसकी स्पीड पहले कितनी 0 है इनिशियली, तो ये तो हो गया आपका 0। v², v यहां कौन सा बन गया, vr², 2a आपको फाइंड करना है। s क्या, देखो वस्तु यहां से यहां आ रही है तो कितनी दूरी तय कर रही है, s, तो s हो गया। अब इसको अपन यहां सॉल्व करेंगे तो इससे a बेटा कितना आया, ये है vr² अपॉन 2s, vr² अपॉन 2s। तो vr² की वैल्यू अपन पुट करें, इसकी स्क्वायर कर दूं तो देखो 1/2s इंटू ये हो गया आपका 2gh अपॉन 1 प्लस बीटा। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a हमारे पास आया, देखो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, g इंटू इसको मैं लिख रहा हूं h/s अपॉन 1 प्लस बीटा। अब h/s देखें, h/s ये है थीटा एंगल, इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेनस, तो h/s इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई यानी लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, साइन थीटा। तो h/s को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k², सॉरी इतना ही छोड़ दो एक बार, 1 प्लस बीटा। तो ये भी दूसरा इसका फॉर्मूला आ गया, a का भी आ गया, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। वी आर अपन निकालिए, इसको अपन मैं कहता हूँ AR,
रोलिंग मोशन करते हुए उसका त्वरण कितना है। अब अपन इसका निकालते हैं समय। तो ध्यान दो, इस वस्तु को आपने छोड़ा विराम से है, हमें इसका यहाँ से यहाँ तक का त्वरण मिल चुका है, इसकी दूरी मिल चुकी है। तो अगर मैं इस दिशा में ये सारी बात आपसे पूछूं, यहाँ कोई वस्तु थी, उसका वेग पहले कितना 0 था, इसका अपन ने यहाँ पर त्वरण है वो त्वरण अपन ने ज्ञात कर लिया है, यहाँ इसका वेग आपको मिल चुका है। अब आपको इसमें t निकालना है, तो t निकालना और इसकी दूरी कितनी है s। तो मैं यहाँ लगा दूं गति की सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, a है यहाँ पे कांस्टेंट g sin थीटा, g कांस्टेंट है बेटा, एक वस्तु के लिए अपन कांस्टेंट मानेंगे, थीटा कांस्टेंट है। इन सबके नियत होने पे a हो गया नियत। तो आप जानते हो जब त्वरण एक समान होता है तो अपन गति की समीकरणें लगा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ गति की समीकरण। कौन सी, s आ गया, t तो सेकंड, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ u कितना बेटा 0, इससे अपन निकालेंगे t, तो t इससे आपको क्या मिला, t इज इक्वल टू मिल गया 2s अपॉन a, 2s बाई a, इसका रूट तो टी स्क्वायर आया ना। अब इसको अपन थोड़ा और सोल्व करें, देखो t इज इक्वल टू 2s अपॉन a हमारे पास है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, वो चला गया ऊपर तो 1 प्लस बीटा, और इसका भी रूट। अब यहां देखो s जो है ये साइन थीटा है, अगर किसी क्वेश्चन में s सेम हो तो फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। अभी इसमें और काम करेंगे, पहले अपन फॉर्मूले बनाते हैं पूरे, उसके बाद सबको अपन कंपेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन चेक करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वो अपन चेक करेंगे। तो देखें, यदि मैं यहां से अब आपसे पूछूं कि इससे देखो फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप देख के मुझे बता दो कि इस फॉर्मूले से s कितना होगा। s में यहां लाता हूं ना तो बन गया h अपॉन साइन थीटा, है ना। तो देखो इसमें s के स्थान पे क्या लिखूं, h अपॉन साइन, तो h ये हो गया साइन का स्क्वायर, साइन बाहर ले सकता हूं, तो ये देखो इसका आंसर आएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 2h बाई जी इंटू 1 प्लस बीटा। तो जैसी बॉडी यहां रोलिंग करते हुए नीचे आएगी तो इसका ए आर, वी आर और टी आर ये सारे हम फाइंड कर सकते हैं, कर लिए हैं। तो पहले हमने सीखा कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल वैलिड होगा, वो अप्लाई करा, फिर हमने लगाया कौन सा थर्ड इक्वेशन, उससे अपन ने इसका ए निकाल लिया, फिर अपन ने लगाया सेकंड इक्वेशन, उससे अपन ने इसका टाइम भी निकाल लिया। अब ये सब फाइंड होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ इनको कंपेयर करके हमें इनके क्वेश्चंस वगैरह कैसे करने हैं उस पर ओनली काम करना है, और वहां पर भी सदा हरि आपका अच्छा साथ देने वाला है, क्वेश्चन सारे उसी से होने वाले हैं। तो तीनों अपन ने फॉर्मूले बना लिए, अब ओनली उनको कंपेयर करके हमें क्वेश्चंस वगैरह वो सीखने हैं। तो अब हम लेते हैं बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट मैं इन सारों की तुलना करता हूं, देखो जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड किया वी रोलिंग, तो वी रोलिंग का वैल्यू हमें मिला 2gh अपॉन 1 प्लस बीटा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे और बीटा पे, वस्तु के प्रकार पे डिपेंड कर रहा है, उसके द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डिपेंडेंस की देखो ना बात, निर्भरता और अनिर्भरता। तो डिपेंडेंस किस में, देखो ये समानुपाती आपका रूट h, समानुपाती किसकी है, देखो समानुपाती है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस बीटा। सॉरी यहां निर्भरता की बात है ना, तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वी आर समानुपाती, एक तो रूट h, जितना h अधिक होगा उतनी नीचे आने के बाद उसकी स्पीड ज्यादा होगी। दूसरा केस है उसमें है देखो 1 प्लस बीटा, जितना बीटा अधिक है उतना ही वी आर कम है। बीटा अधिक किसका होता है, रिंग का, रिंग में नीचे आने पर उसकी वी रेखीय चाल है, देखो लोटनी गति करते हुए नीचे आने पर उसकी रेखीय चाल है, ये अपन ने आपको सिखाया था। उसमें कोणीय चाल ज्यादा होगी, रेखीय चाल कम होगी। अब अनिर्भरता में देखो आप किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वी आर है वो एक तो मास कितना उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वी आर है इसका एंगल कितना थीटा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और वी आर रेडियस कितनी है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैं यहाँ इसकी पावर 0 कर रहा हूँ,
m की पावर 0 मतलब 1 कांस्टेंट, बदलाव नहीं होता उसका, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ये खेल हो गया, क्वेश्चन इससे अपन कर लेंगे। सेकंड देखो अपन ने पढ़ा ए आर, तो ए आर बेटा था जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इस तरह से इसकी भी आप डिपेंडेंस और नो डिपेंडेंस कर सकते हो। जो डिपेंड किस पे करेगा, साइन के समानुपाती है और 1 प्लस बीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको इसमें नो डिपेंडेंस देखना हो तो नो डिपेंडेंस देखो, ये अब एच पे डिपेंड नहीं कर रहा, एंगल पे कर रहा डिपेंड, एच पे नहीं कर रहा, मास पे नहीं कर रहा, रेडियस पे नहीं कर रहा, तो ये आपने चेक कर लिया। ऐसे अपन देखें यहाँ पर टाइम टी आर, तो टाइम के अपने पास दो फॉर्मूले थे, एक तो था 2s अपॉन जी इंटू 1 प्लस बीटा इसका रूट, सॉरी जी साइन थीटा, और एक इसका फॉर्मूला अपन ने बनाया था 1 बाई साइन थीटा इंटू रूट एच बाई जी और 1 प्लस बीटा। तो इसकी भी डिपेंडेंस, अब इसमें क्वेश्चंस में ध्यान देना, यदि क्वेश्चंस में दो इंक्लिनेंट प्लेन ऐसे हो कि उनकी एस इक्वल हो, एस के इक्वल होने पर तो टी आर कैसा देखो 1 अपॉन रूट साइन थीटा भी डिपेंड करेगा। और अगर हाइट सेम हो, दो हमारे पास नत्तल हैं, दोनों समान ऊंचाई के हैं, समान ऊंचाई के हैं, तब इसका जो टी आर है वो 1 अपॉन साइन थीटा के समानुपाती आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडेंस नो डिपेंडेंस आराम से चेक कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें इसकी तुलना होने के बाद मैं सेकंड इसमें ले रहा हूं, यदि वस्तु चिकने तल पर अब तल चिकना होगा तो रोलिंग मोशन तो होगी नहीं, तल पर बिना लुढ़ के केवल फिसलते हुए स्लाइडिंग करते हुए नीचे आती है, तो अब उस केस में मैं इसके देखो V स्लाइडिंग, A स्लाइडिंग और T स्लाइडिंग ये सब लेने वाला हूं, इनका मुझे कंपैरिजन करना है। अब जैसी बॉडी यहां पर ओनली प्योर स्लाइडिंग यानी फिसलती हुई गति करेगी, तो इसमें जो बीटा का रोल है ना वो जीरो हो जाएगा, बीटा यहां पे वर्क नहीं करेगा। बीटा कब आएगा, जब उसमें रोटेशन होगा। तो बीटा के रोल को आप खत्म कर दो, जैसे ही बीटा के रोल को खत्म करोगे तो यहाँ बीटा खत्म किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई, रूट 2gh, यहाँ इसको खत्म कर दो जी साइन, यहाँ कर दो इसमें बीटा का रोल खत्म, तो 2 आपका ये 2s अपॉन जी, ये बीटा खत्म हो गया। देखो तो अब इससे हमें सारे फॉर्मूले मिल चुके, vs का मिल गया, v आपको मिल गया, सॉरी vs है, as है आपका ts, ये स्लाइडिंग मोशन के हैं, तो ये है रूट 2gh। as अपन निकालते तो ओनली हो गया बेटा जी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है जी साइन थीटा, और ts बेटा हो गया 1 बाई साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 2h बाई जी। जब फ्री फॉलिंग होती है तब आपको मालूम है v कितना ये होता है, पर ये होता है ओनली g, और t कितना होता है 2h बाई जी होता है, वह साइन नहीं होता, जानते हैं। अब देखो इनका आपस का रिलेशन क्या है, तो मैं अगर यहां पर vr और vs में बनाऊं रिलेशन, तो थर्ड पॉइंट मैं कह दूं यहां पर रिलेशंस, इनके महत्वपूर्ण जो संबंध है उनको देखें, तो एक तो vr का, ar का और tr का। देखो बस ओनली आप जो फॉर्मूले बना रखे हैं, अगर ये मुझे याद है सारे, ओनली इनको याद कर लो तो हम सारे के सारे अपन अभी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इस वाले में ये रूट वाला पार्ट रूट के साथ, यानी इसको रूट तोड़ दो ऐसे, देखो यूं कर दो ऐसे, ये क्या बन गया v स्लाइडिंग अपॉन दिस, तो वी आर इक्वल टू देखो v स्लाइडिंग अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस बीटा। इसको निकालना हो क्वेश्चन आपके बनेंगे ऐसे, नीट में क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, तो वी आर अपॉन वी एस, यानी आपकी रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आने पर और फिसलते हुए नीचे आने पर इनका जो वेग का अनुपात कितना है, रूट ऑफ 1 प्लस बीटा है। यदि क्वेश्चन आता है कि रिंग नीचे आ रही है, पहले वो फिसलते हुए आ रही है, फिर वो आ रही है मान लो रोलिंग करते हुए, तो फिसलते हुए तो उल्टा निकालना पड़ेगा रेशियो, तो आप जानते हैं रिंग का बीटा कितना होता है 1, तो यदि वी आर अपॉन वी एस निकालते हैं तो 1 अपॉन रूट 2 आंसर आ गया। देखो बहुत सिंपल सा। ऐसे अपन निकालें इसका ए आर, तो ए आर में देखो
जी साइन क्या है ए एस, तो यहां ये बन गया आपका ए एस अपॉन 1 प्लस बीटा, ए एस अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इससे देखो आपका ए एस अपॉन ए आर अपॉन ए एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। फिर अपन टी आर निकालते हैं। तो देखो टी आर में मालूम अपने को ये था पूरा का पूरा पार्ट, इसको तोड़ दूं ऐसे ब्रेक कर दूं और इसको भी अलग से कर दूं रूट, तो ये क्या बन गया देखो टी स्लाइडिंग इनटू दिस, तो टी स्लाइडिंग इनटू रूट ऑफ 1 प्लस बीटा। तो आप यहां ये चेक करो देखो कि इन में यहां बीटा नीचे, यहां भी नीचे, यहां बीटा ऊपर है, तो बीटा की ज्यादा होने से टाइम ज्यादा होगा, रोलिंग का टाइम ज्यादा आएगा। देखो 1 प्लस बीटा, बीटा को आप 1 में ऐड करो, ये वैल्यू जो आएगी हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो आप यहाँ स्लाइडिंग को 1 प्लस यानी 1 से बड़ी संख्या से गुणा कर रहे हैं। जब भी किसी को आप 1 से बड़ी संख्या से गुणा करते हो तो मान बढ़ जाता है। इसका मतलब रोलिंग मोशन करते हुए, मान लो अपन एक बॉडी उसको आप छोड़ते हो न तल से, एक तो फिसलते हुए नीचे आए, एक रोलिंग करते हुए नीचे आए, तो आपको यहाँ मालूम चल रहा है कि अगर वो फिसलते हुए आएगी तो समय कम लगना है और रोलिंग करते आएगा तो उसको समय ज़्यादा लगना है ना। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। अब इसमें देखो कि तुलना जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उस तुलना में जितना बीटा ज़्यादा है, हम अब इसमें क्वेश्चंस जो नीट में आ रहे हैं उन पे अपन हम ट्राई करते हैं। वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है, उसको अपन देख लें। तो चौथा पॉइंट देखो कि हम एक ही नत्तल से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो अपन लेते हैं सदा हरी वाली, उनको जब ड्रॉप करते हैं तो नीचे पहले कौन आएगा, कौन तेज आएगा, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन तेज आएगा, कौन धीमे आएगा, उसकी स्पीड कैसे रहेंगे, उनका त्वरण कैसे रहेगा, तो वो सारा खेल है वो अपन इनसे समझ सकते हैं। तो देखें आप वापिस इसमें, यहाँ जो था आपका वी आर, ये समानुपाती है 1 अपॉन रूट 1 प्लस बीटा, और ए आर है वो समानुपाती है 1 अपॉन देखो 1 प्लस बीटा, और टी आर समानुपाती है देखो बेटे जी रूट 1 प्लस बीटा के। तो बीटा के ज्यादा होने पर वी आर कम होगा, बीटा के ज्यादा होने पे ए आर भी कम होगा। तो जिसका बीटा ज्यादा होगा वो कम स्पीड से आएगा और कम उसका त्वरण होगा। अब उसकी स्पीड कम होगी, त्वरण भी कम होगा, तो देरी से आएगा। ध्यान सुनो, जिसका बीटा ज्यादा है वो तेज घूमता है, चलता स्लो है, और पहले कौन आएगा जो अधिक चलेगा। क्लियर। तो अब इसमें देखो अपन जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, क्वेश्चंस में जो मेन बात आपकी आएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सदा हरी, इसका बीटा हम लोग सब जानते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बीटा अधिक किसका, रिंग का, कम किसका, सॉलिड स्फीयर का। तो जिसका बीटा अधिक है उसका वी आर कम है, उसका ए आर भी कम, उसका टी आर ज्यादा है। तो बीटा अधिक होने पे टी आर अधिक, समय अधिक का मतलब दो वस्तुएं आपने छोड़ी, एक को लगा समय 2 मिनट, एक को लगा 4 मिनट, मतलब क्या है 2 मिनट पहले पहुंच गई, 4 मिनट तो पहले थोड़ी पहुंची, बाद में पहुंचेगी ना। तो लेट कौन पहुंचेगी, जिसका समय ज्यादा है वो देरी से पहुंचेगी, जिसका समय कम है वो पहले पहुंच जाएगी। तो यहां से अपन देख लिया। अब देखो इनके क्वेश्चंस करने का थोड़ा तरीका और हम सीख लें। ये फॉर्मूले सारे बना लिए हम लोगों ने, अब ज्यादा समस्या इसमें आपके नहीं है। तो पॉइंट हमने यहां सीखे 4। अब देखो मैं 5वां पॉइंट ले रहा हूं, उसमें क्वेश्चंस, ये कोई नत्तल है, यहां पे हम अनेक प्रकार की बॉडीज, मान लो ये सरफेस नत्तल इस तरह से था और हमारे पास ये अनेक बॉडी हैं, सारी बॉडी हैं जितने भी सदा हरी वाली है, सबको साथ छोड़ा हमने। साथ छोड़ने में पहले कौन आएगा, किसका वेग अधिक किसका वेग कम होगा, वो आपको चेक करना है। तो उसमें देखो अगर मैं इसको सबको साथ छोड़ता हूं, सबके मास बराबर है, सबकी रेडियस बराबर है, तो समान द्रव्यमान व समान त्रिज्या की अनेक वस्तुओं को विराम से अपन छोड़ दें, तो नीचे आने पर सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद कौन आएगा। तो जब नीचे आएंगे तो देखो आप, इससे अपन देखेंगे जिसका बीटा कम से कम है उसका टी कम से कम। तो टी आर मिनिमम बताओ किसका है, टी आर मिनिमम
जिसका बीटा कम से कम, कौन है? ठोस गोला। ठोस गोले का टी आर कम से कम, और टी आर मैक्सिमम किसका? रिंग का। इसका मतलब वलय सबसे बाद में आएगी, रिंग रेंगते रेंगते आएगी, ये मान लो बस। रिंग तो रेंगते रेंगते आएगी, सबसे बाद में आएगी। पहले कौन आएगा? ठोस गोला। ऑर्डर क्या नीचे आने का? तो सबसे पहले कौन आएगा? देखो इसका ऑर्डर देखना हो, सबका ऑर्डर, नीचे आने का क्रम सदाहरी। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे लास्ट में आएगा। यदि इसी से अपन को फिर देखना हो कि वी आर मैक्सिमम, वी आर मिनिमम, तो जस्ट इसी का केस आप देखो, जिसका टी आर कम से कम है वो तेज आएगा। तो वी आर मैक्सिमम किसका है बेटा जी? सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। और सबसे कम किसका है? रिंग। तो जो वलय है वो सबसे अंत में आएगी और सबसे कम स्पीड से आएगी। ठोस गोला सबसे पहले आएगा और अधिकतम चाल से नीचे आएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछेंगे। वहां पर यह भी ध्यान देना कि रिंग है, खोखला बेलन है, उनका आपस का जो सामंजस्य, वहां से क्वेश्चन आते हैं, उनको भी अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इन सारी बॉडी को अपन साथ छोड़ते हैं। तो जो आप सदा हरी वाला ध्यान दो, हरी रिंग, रिंग रेंगते रेंगते आएगी। तो रिंग सबसे लेट आएगी। सबसे पहले कौन आएगा? ठोस गोला। फिर ऑर्डर से आएंगे, पहले ठोस गोला आ गया, फिर डिस्क, फिर होलोस्फीयर, लास्ट में कौन बेटा जी? रिंग आ गई। स्पीड की बात करता हूं, सबसे अधिक स्पीड किसकी है? पहले वाले की। उसके बाद स्पीड घट रही है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड घट रही है। सब आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन अभी अपन देखते हैं, अभी वो सारे अपन चेक कर लेंगे। अब देखो इसका एक पॉइंट और ले रहा हूं मैं, अगला पॉइंट और देखें, एक छठा पॉइंट। एक ही आकृति की अनेक वस्तुएं एक साथ समान ऊंचाई वाले परंतु अलग अलग थीटा वाले नत तलों से छोड़ी जाए तो तब क्या होगा? देखो आप पॉइंट समझ लो पहले। ये इंक्लाइन प्लेन है, पर इंक्लाइन प्लेन कैसा है कि उसकी हाइट तो सबके लिए सेम है, परंतु एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, दूसरा कोई ये है, तीसरा कोई मान लो ये है। इसका एंगल बेटा जी θ1 है, इसका θ2 है, इसका θ3 है। आपने यहाँ से मैंने कहा एक ही आकृति की, मान लो हमारे पास अनेक ठोस गोले हैं, तो आपने यहाँ पर इस वाले तल पर भी ठोस गोला छोड़ दिया, इस वाले पर भी ठोस गोला छोड़ दिया, और इस वाले पे भी, तीनों साथ साथ, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस तरफ यूँ आएंगे। सबको अपन ने एक साथ एक ही समय पर विराम से छोड़ा गया है, तभी नीचे आएंगे। ये भी यहाँ से इस तरफ आएगा, यहाँ इस तरफ आएगा। तो यहाँ आने के पश्चात, यहाँ आने के पश्चात, यहाँ आने के पश्चात इनके पास वापस वो चीज़ें, V, इसका A T, इसका V A T, इसका V A और T। इसको मानता हूँ 1 1 1, ये 2 2 2, इसको मैं 3 3 और 3 मान लेता हूँ। तो आपको इनके ऑर्डर पूछेंगे। और सरफेस कैसी? रफ। अब क्वेश्चन ध्यान समझना कि रफ सरफेस है तो रोलिंग मोशन करते हुए आएंगे, और अगर स्मूथ सरफेस है तो ओनली स्लाइडिंग मोशन करते हुए नीचे आएंगे। और उन्हीं मोशन के आधार पर आप इन सब का है वो तुलना करोगे। तो देखो पहले, यदि मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है वेग का क्रम निकालना है, तो एच समान है, सबके एंगल अलग अलग हैं। तो आप जानते हो वी आर का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो था √2gh/1 + बीटा। ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, एच पे डिपेंड कर रहा है। एच से भी समान है, इसका मतलब वेग तीनों के बराबर है। तो ऐसे में समान प्रकार की वस्तुएं समान वेग से नीचे पहुंचेंगी, समान वेग से पहुंचेंगे। ध्यान देना, समान वेग से, समान चाल से नीचे पहुंचेंगे।
समान चाल से नीचे पहुंचेंगे। अच्छा, टी आर की बात करते हैं तो टी आर हमारे पास पहले अपन आते हैं ए पर, ए आर वो था आपका जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। वस्तु की आकृति एक होने पर बीटा तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो गया, साइन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो साइन थीटा के समानुपाती बना, और साइन थीटा में जितना थीटा बढ़ता है उतना ए बड़ा होता है। इसका तो थीटा का ऑर्डर आपको दिख रहा है, ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 में थीटा 1 सबसे बड़ा है, जिसका एंगल ज्यादा उसका त्वरण भी ज्यादा है, इसलिए त्वरण का जो क्रम है ना, त्वरण का क्रम ये देखो ऐसा है, A1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा A2, सबसे कम कौन सा है, A3 है। अब देखो इसका त्वरण ज्यादा है तो समय से कम लगना है, तो टाइम का ऑर्डर ये होगा, चेक कर लो आराम से चाहिए, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या था, वो था टी आर, ये 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा इंटू रूट 2h बाई जी इंटू 1 प्लस बीटा। बीटा कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट, सब बराबर हैं, तो साइन के बढ़ने से t घटेगा, जिसका साइन सबसे बड़ा है उसका t सबसे कम है, तो t सबसे कम है, ये सबसे पहले आएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आपसे यहां पूछ जाएंगे, तो फॉर्मूलों पे काम करना है मेनली, और फिर इन फॉर्मूलों को अपने को क्वेश्चन में डालना है। और मेन चीज ध्यान रखनी है, सदा हरी रिंग रेंगते रेंगते आएगी, सबसे लेट आएगी, टाइम सबसे अधिक होगा और वेग सबसे कम होगा। ठोस गोला बिल्कुल ठोसम ठोस आएगा, सबसे पहले आगे जम जाएगा, उसका त्वरण ज्यादा होगा, उसका वेग भी ज्यादा होगा, उसका टाइम सबसे कम होगा। तो ये एक तरह से हमारे पास नीचे पहुंचने का ऑर्डर ही है, सबसे पहले, उसके बाद, फिर बाद में, लास्ट में ये। तो आप सदा हरी को ऐसे याद कर लो कि नीचे पहुंचने का क्रम ही है, सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले सबसे फर्स्ट एस आ रहा है, और रेस्ट में लास्ट में आर आ रहा है। ठीक है, अब इसके अपन क्वेश्चंस करते हैं। देखो तो कुछ क्वेश्चंस कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेज फर्स्ट का 59, उसको पढ़ें आप। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, नतल पर शुद्ध लौटनी गति में वस्तु के सभी कणों के, जब वस्तु लौटनी गति करते हुए इस तरह से नीचे आएगी, तो जो सारे कण हैं उन सारे कणों का कोई इस तरफ आ रहा है, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, सबकी स्पीड अलग अलग है, सबके वेग भी अलग अलग हैं, कोणे वेग भी अलग अलग हैं। तो प्रश्न ये ऑप्शन दे रहा है कि सभी कणों के वेग समान है, नहीं जी, त्वरण समान है क्या, नहीं है, सारे कणों के सब अलग अलग हैं। सी बोला कि भिन्न वेग, वेग भिन्न भिन्न है। चौथा ऑप्शन है भिन्न वेग त्वरण समान, गलत, इसका आंसर कौन सा है, सी कर देना आप। कर दिया? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन 47। क्वेश्चन है, एक ठोस गोला समान ऊंचाई तथा भिन्न भिन्न झुकाव वाले दो भिन्न नत्तलों, ठोस गोला तो वही है, भिन्न नत्तलों पर लुढ़कता है तब, अभी अपन ने लास्ट में बात की थी, अभी हम इसको पढ़ के हैं। देखो ये नत्तल H इसकी समान है, और दो मान लो, एक थीटा 1 का है, एक थीटा 2 का है, और ठोस गोला एक इस तरफ आएगा, एक इस पे जाएगा, समान ऊंचाई भिन्न भिन्न झुकाव दो नत्तलों पर लुढ़कता है तब। तो आपने अभी पढ़ा था दोनों के वेग तो समान होंगे, पर जिसका कोण ज्यादा होगा उसका त्वरण है वो ज्यादा होगा, और उसका टाइम कैसा होगा, कम होगा। ये तो बात अपन ने पढ़ी है। तो ये क्वेश्चन था आपका स्टेज फर्स्ट का 47। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा आ जाएगा, चालें इसकी समान है परंतु समान त्वरण, सॉरी, चालें समान परंतु समय व त्वरण भिन्न भिन्न होंगे, आ गया आंसर। अब उसके बाद आए पधारिए आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट का 46। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर बहुत सारी बॉडी अपन यहां साथ छोड़ दें तो साथ साथ कोई पहुंच सकता है क्या। तो सदा हरी में हमने कहा था डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, यानी चकती और ठोस बेलन
दोनों सेम ही होते हैं, दोनों साथ पहुंचेंगे। ऐसे वलय और खोखला बेलन भी साथ ही पहुंचेगा। तो उनके क्वेश्चन तो आसान से हो जाएंगे। अब देखें अपन आते हैं क्वेश्चन, कुछ नीट वाले क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है ए का सेकंड, उसके बाद देखें अपन इसमें क्वेश्चन ए का 24 जो कि नीट 2016 में आया हुआ है, ये है 10 में आया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट का 52 ये हमको कर लेना चाहिए, और एक क्वेश्चन आपका है ए का 18, ये क्वेश्चन आ रखा है आपका 2014 में। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट का 48 ये हमको करना चाहिए, और सेकेंड स्टेज जो है उसका क्वेश्चन 14। इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो आपने सीखा है वो अमल में आ जाएगा, अपने काम आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट अपन ले रहे हैं ये वाला। इसमें कह रहा है क्वेश्चन देखो कि समान द्रव्यमान व समान बाह्य त्रिज्या वाले दो बेलनों में से एक ठोस व दूसरा खोखला है। दो बेलन है, एक ठोस एक खोखला है। दोनों को एक ही समय एक ही ऊंचाई से किसी आनत तल पर लुढ़काया जाता है। दोनों ही बिना फिसले लौटनी गति करते हैं, तो पहले तल पर कौन पहुंचेगा? तो पहुंचने का तो टंटा ही अपन ने खत्म कर दिया ना, तो वो तो मैंने भी सिखाया था आपको सदा हरी। ये रेंगते सबसे लास्ट में ही है। रिंग का मतलब खोखला गोला हो गया, खोखला बेलन, और डिस्क का मतलब हो गया आपका ठोस बेलन। तो भाई इसमें पहले कौन पहुंचा? ठोस बेलन। बाद में कौन पहुंचेगा? खोखला बेलन। आंसर आ गया। फिर एक क्वेश्चन आपका है ए का 24, इस पे आ जाओ, इसको चेक करो। ये क्वेश्चन करके समान त्रिज्या और असमान द्रव्यमान, समान त्रिज्या और असमान द्रव्यमान की एक चकती, देखो द्रव्यमान पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, सारे टी आर है, वी आर है, कोई किसी पे द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो समान त्रिज्या व असमान द्रव्यमान के एक चकती व ठोस गोले को, तो अगले क्वेश्चन में है एक तो है चकती और दूसरा है बेटा जी ठोस गोला। चकती व ठोस गोले को समान तल पर ऊंचाई होगी सेम, एक ही समय पर समान ऊंचाई से छोड़ जाते हैं, तो तली पर पहले कौन पहुंचेगा? तो ठोस गोला तो सबसे पहले पहुंचता, सदा हरी ये सबसे पहले। इसका आंसर कौन सा? ठोस गोला हो गया। तो आसानी से सब कुछ हो सकता है। देखो बस काम है वो सब सीखने का है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी बेटे। फिर आता है क्वेश्चन आपका फर्स्ट का 52, ये है कि एक ठोस गोला इंक्लाइंड प्लेन के शीर्ष से बॉटम तक लुढ़कता हुआ आने पर v1 वेग से पहुंचता है। देखो क्वेश्चन अब ये ऐसे कह रहा है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे टॉप पर ये है एक ठोस गोला। ये ठोस गोला अगर लुढ़कते हुए आता है, लुढ़कते हुए आता है तो इसकी वेलोसिटी v1 है। v1 कब है? जब रोलिंग मोशन करते हुए आता है तब। दूसरा, यदि वस्तु सॉरी वापिस मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं, ए का 52, हाँ v1 से आ रहा है। फिसलता हुआ आने पर, यदि फिसलता हुआ आता है, यदि फिसलता हुआ आता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है? ये तो हो गई। तो v1 तो कौन सी? वी आर है बेटा जी, और फिसलता हुआ आता है तो उसको अपन v2 माना, वो कौन सा? v स्लाइडिंग, v स्लाइडिंग। तो इनका सही रिलेशन क्या है? तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो एक तो ये फिसलते हुए नीचे आए, एक ये रोलिंग करते हुए नीचे आए, दोनों वेग आपको दे दिए, तो इनका रिलेशन आपसे पूछा है। तो वी आर हमने पढ़ा था, वी आर इक्वल था √2gh/1 प्लस बीटा, याद करो। फिर हमने इसको बदला था, वी आर मैंने कहा था इसको उठा दो, दोनों अलग अलग बना दो। ये क्या था? वी स्लाइडिंग। तो वी रोलिंग इज इक्वल टू वी स्लाइडिंग अपॉन √1 प्लस बीटा। अब इसमें आप ये देखो, पहले वी रोलिंग ये था आपका v1, वी स्लाइडिंग दे रखा है एज पर्सन v2 अपॉन 1 प्लस बीटा। वस्तु कौन? ठोस गोला। ठोस गोले का बीटा कितना? 2/3, सॉरी 2/5 प्लस 1, ये 7/5। तो ये बेटा √7/5, इसको अपन ऊपर ले आए तो √5/7 v2। v1 इज इक्वल टू √5/7 v2। इसका आंसर आ गया। बस अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है भाई, और वो प्रश्न पढ़ने से आएगी, दूर से नहीं आएगी, ऐसे पूछना पड़ेगा प्रश्न में, तो आपको उसको ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आपका देखो ए का 18, उसमें आ जाइए। इसमें है कि ठोस गोले के लिए जब ठोस गोला आता है
उसका ए आर और ए स्लाइडिंग का रेशियो कितना है। बाकी लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा है, पढ़ लो आप, है ना। तो ठोस गोला जब नीचे आता है उसका रोलिंग मोशन करते हुए कितना है और ए एस कितना है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए थे, इसका ए आर था कितना, याद करो, ए आर था जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और ए साइन ही क्या है इसका, ये है बेटा जी ए स्लाइडिंग अपॉन 1 प्लस बीटा। वस्तु कौन सी देखेंगे, ठोस गोले का, तो ठोस गोले में 1 प्लस बीटा 2/5 7/5, इसको ऊपर ले दो 5/7 ए स्लाइडिंग। तो अनुपात आपको निकालना था ए आर अपॉन ए एस, जो बन गया 5/7। क्वेश्चन आ रहे हैं बस एग्जाम में, डॉक्टर इनसे बनते हैं, डॉक्टर इन्हीं से बनते हैं। फिर देखें स्टेज फर्स्ट का 48, उसमें कह रहा है एम द्रव्यमान की वस्तु एक नत तल पर फिसलती है, नत तल पर फिसलती है तथा वी वेग से समतल पर, नत तल पर फिसलती है और समतल पहुंच जाती है, यानी बॉटम पे आ गई। यदि एम द्रव्यमान की वस्तु, उसमें लिखा नहीं वस्तु किस प्रकार की है, नत तल फिसलते हुए आ रही है तो ओनली स्लाइडिंग मोशन होती है, तो उसमें कोई रोल भी नहीं है, वस्तु कैसे भी होती है। फिर कह रहा है यदि वस्तु वलय के रूप में होती, छल्ले के रूप में होती तथा लुढ़कते हुए नीचे पहुंचती तो समतल पर इसका वेग क्या होगा, समतल पर इसका वेग क्या होगा। तो पहले वस्तु कैसे आ रही है, फिसलते हुए, दो केस है, फिसलते हुए आ रही है, उसका वेग v तो कितना √2gh। फिर वो कैसे आ रही है, रोलिंग मोशन करते हुए, तो vr वो था √2gh/1 प्लस बीटा, छल्ले के रूप में। या देखो v स्लाइडिंग अपॉन कौन सा, √1 प्लस बीटा, जिसमें स्लाइडिंग को दे रखा है उसने v, तो vs इक्वल टू v, यानी देखो vr आपसे पूछा है बाद वाला, और ये आपको दे दिया कितना v अपॉन 1 प्लस बीटा, तो 1 प्लस बीटा रिंग के लिए बीटा कितना 1, तो आपका आंसर कितना v/√2। तो कोई वस्तु अगर फिसलते v चाल से पहुंचती है और उस वस्तु के स्थान पे अपन कोई वलय रख करके फिर उसको गति दबाते हैं, तो वो तो v/√2 से नीचे पहुंचेगी, यानी वेग कम हो गया ना। ये 1/√2 कितना होता है, 0.707 इंटू बी, 1/√2 का मान याद रखना चाहिए अपने को, ये बहुत काम आता है। फिर स्टेज सेकंड का 14 वाला क्वेश्चन, ये आप खुद कर लेंगे बेटे। और फिर इसमें देखो क्वेश्चन आपका एक और स्टेज सेकंड का 10वां 11वां और 12वां क्वेश्चन, ये भी तीनों आप कर लेना। तो इसके साथ ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक्चर समाप्ति की ओर पहुंच गया है, तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।